देखिए बच्चे, ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मतलब कि कुछ ट्रिक होते हैं। अगर ऐसे हम क्या कर लें, इसको रूट से बाहर निकालते चले जाएं तो मतलब कि कई घंटों लग जाएंगे, हम इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ट्रिक का उपयोग करते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेकंडों में सिर्फ देखते हुए क्या कर सकते हैं, इसके आंसर हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या होता है जो भी मतलब कि बार बार रूट में, और यहाँ देखिए रूट में भी है और प्लस में भी है। यहाँ मतलब रूट है फिर प्लस है फिर 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 रूट है फिर प्लस है। अगर ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे इसको हम लोग क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालते रहे तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या बन जाए, बहुत सारे समय लग जाएंगे और कंपटीशन एग्जाम में हम क्या कर पाएंगे, मतलब उस चीज को, टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कम समय लगने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मतलब ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह मतलब कि रूट में हो और जब प्लस में क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे देखो, 12 है तो 12 को हम मतलब इसका फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो एक गुणे क्या कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, दो गुणे क्या कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। ऐसे कर करके मतलब ऐसे गुणनखंड में तोड़ते हैं जिनका अंतर कितना हो रहता हो, एक रहता हो। तो अब बताइए 12 को तोड़े तो 12 को तोड़ेंगे तो तीन गुणे का मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। अब तीन 12 को तोड़, देखिए अंतर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो 3 और 4 का अंतर कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो अब 3 और 4 का अंतर जैसे करें तो 3 चौक कितना मिल जाए, 12। अब यहाँ पे देखिए बच्चे कि जो बड़ी वाली जो संख्या जो फैक्टर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। इसका आंसर कितना मिल जाएंगे आपको, 4 ही का हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं बच्चे कि इसकी बात कर ले, तब देखिए यहाँ भी 20 है प्लस रूट है 20 है, तो इसी बेस पे इसको हम लोग कर लेते हैं। तो हमने कहा क्या है कि 20 को ऐसे तोड़े कि कहा जाए इनके बीच का अंतर कितना है, एक है। तो अब बताइए हम यहाँ पे एक गुणे क्या कर लें, 20 कर लें, फिर दो गुणे कितना कर लें हम लोग, 10 कर लें, फिर कितना आ जाएंगे आपके, तीन से कटने वाला है नहीं, चार गुना क्या कर लें, 5 कर लें। अब यहाँ पे 20 को तोड़े बच्चे हम लोग, तो 20 को यहाँ पे मतलब तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएंगे, 4 into 5 मिलने वाले हैं। अब इन दोनों के फैक्टर में जो बड़ा वाला, देखिए जब प्लस वाला होता है तो जो बड़ा वाला होता है उसको क्या कर लेते हैं, हम आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना मिल जाएंगे, आपके 5 का हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। इसी बेस पे हम इस पे आते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसको सॉल्व करना हो तो प्लस वाला तो हम समझ गए, अब माइनस वाला सॉल्व करना हो तो किस बेस पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ भी 6 है, माइनस है, फिर 6 है, फिर रूट माइनस फिर। अब ऐसे रूट हम निकालते हैं तो कई घंटों लग जाएंगे। अब इन्हीं चीज को मतलब कि छोटी संख्या मतलब कि कम समय में क्या सॉल्व करने के लिए क्या करते करते हैं, एक ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे 6 को भी क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अब 6 तोड़ेंगे तो 1 इंटू कितना मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। फिर अब मान लीजिए फिर 6 को तोड़े तो 2 इंटू कितना मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे, देखिए जब माइनस वाला होता है ना, तो अब देखिए जैसे हमने तोड़ा है 2 into 3 किया है, तो इसमें जो छोटा वाला जो फैक्टर होता है ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब यही यहाँ पे आ जाए बच्चे कि देखिए यहाँ पे हम बात कर लें 72 का, तो यहाँ पे क्या है, माइनस में है। अब इसको करना हो तो बताइए, अब 72 को तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएंगे, देखिए हमने कहा क्या है, इनके ऐसे तोड़ेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना होता हो, एक रहता हो। तो अब यहाँ पे देखिए 72 है तो 72 को तोड़े कितने मिल जाएंगे, 8 into 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 into 9 होगा तो इसमें छोटा वाला फैक्टर देखिए यहाँ माइनस है, और जब माइनस है तो फैक्टर कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। इसके आंसर कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे, कहा जाएंगे आपके आंसर। बात समझ में आ रहा है। अब इसी बेस पे एक और देखिए, ये तो था कि जब मतलब कि दिया रहे और देखिए हर जगह इनफाइनाइट लॉ मतलब अनंत तक जाता है तब ये ठीक लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मतलब कि सिर्फ मतलब ये हो तब क्या होता है, अगर सिर्फ ऐसा लगा हुआ होता है तो हम बात कर ले, सिर्फ जो संख्या आप देखिए ऐसा दिया हो और अनंत तक जा रहा हो, रूट पे रूट दिया हो और क्या होता हो, अनंत तक दिया जा रहा हो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई देखिए नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ है। तो अब ऐसा जो होता है तो जो भी संख्या रहती है सीधे उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 का करना हो तो 2 को देखिए 12 देखिए अनंत तक जा रहा है तो क्या मिल जाएंगे आपको, 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे वो ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस ट्रिक को छोड़कर हमको छोड़ना होगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए अब जितने बार ये दिया रहता है उतने हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक दो, देखिए अगर मतलब इसको काउंटिंग किया जा सकता है, गिना जा सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, इस विधि का मतलब ये और हमारे फार्मूला पे नहीं आ पाएगा। अब हम क्या करें, जब ये काउंटिंग किया जा सकता है मतलब ये लिमिटेड मतलब वैल्यू दी हुई है, तो अब उसको हम क्या करते हैं, गिनते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो अब यहाँ क्या करते हैं बच्चे, 2 पे पावर कितना करेंगे हम लोग, 5 करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 2 पे पावर का आप 5 करेंगे तो 2 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है।
इसमें 2 की पावर 5 के बाद कितना हो जाएंगे 32। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3, क्या लिखेंगे 3। अब जितना दिया रहता है उसमें से एक कम करते हैं, तो एक कम करेंगे तो कितना मिल जाएंगे आपको 31 बाई कितना मिल जाएंगे 30। तो ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। उसी तरह इस पे आ जाते हैं बच्चे हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सेम वही ट्रिक होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर कितना करेंगे हम लोग 5 कर लें। अब 2 पे पावर चलिए कम कर लेते हैं, थोड़ा सा कम करके हम देख लेते हैं। जल्दी मान लीजिए 1 2 3 4 क्या कर लें 2 पे पावर 4, 2 पावर 4 करें। देखिए कुछ भी हमको उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कितना डिजिट उससे कोई मतलब नहीं, हमको क्या देखना है कि जितना आ रहा है वहां पे तो हमको 2 लिखना है, और 2 पावर वही क्या करना है लिख लेना है। तो 2 पावर हमने क्या किया 4 लिखा, 2 पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 हो जाएंगे। अब 16 हो गया तो मैं क्या लिख लेंगे 5, और 16 में से देखिए अब जितना होता है उसमें से एक घटाएंगे 16 है, 16 में से एक घटाएंगे कितना मिल जाएंगे 15। बेटा क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 16 का हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आई? उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से मतलब इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सारे इसको देख लीजिए, एक बार इसको क्या करिए रिमाइंड कर लीजिए। अगर कहीं पे आप लोगों को मतलब कि डाउट हो रहा है कि इस तरह क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइए कि मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन ऐसे नहीं लग पा रहा है। तो आप बताएंगे, लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग का ऐसे ट्रिक जानने के लिए बार बार क्या कीजिए हमारे मतलब कि चैनल पे आते रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा ऐसे ट्रिक के क्वेश्चन हमेशा हर वीडियो पे मिलते रहेंगे।